हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10 में समाज विज्ञान के सबसे पहले अध्याय भारत में संसाधन प्रथम अध्याय फर्स्ट में भारत में संसाधन प्रथम पार्ट फर्स्ट लिया गया है और अध्याय 2 में भारत में संसाधन पार्ट 2 लिया गया है। आज अपन पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है भारत में संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, संसाधन की परिभाषा क्या है। तो संसाधन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी तत्व या पदार्थ संसाधन कहलाते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी तत्व या पदार्थ संसाधन कहलाते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। परिभाषा समझ में आए? तो संसाधन की परिभाषा पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी तत्व या पदार्थ संसाधन कहलाते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या मानवीय कार्यों में उपयोगी होते हैं। फिर आप पूछा जाता है संसाधन के प्रकार। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो पूछा जाता है संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, या संसाधन के प्रकारों के बारे में बताइए। तो संसाधन की परिभाषा में बताए पृथ्वी पाए जाने वाले वे सभी तत्व या पदार्थ संसाधन कहलाते हैं जो क्या करते हैं? मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा है प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल सूर्य, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, जिसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है जल, जल का उपयोग मानव इसलिए करता है? पीने के लिए करता है। ठीक है, कृषि कार्यों में करता है। तो ये सारे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा आता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, इसकी परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया है। तो मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और मानव के स्वयं के कार्यों में उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे क्या आ जाएगा इसमें? मशीनरी पर जाएगा, कोई भी मशीनरी लो। ठीक है, और टेबल, कुर्सी, चार्ट, रजिस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे? मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन। और ये सारे संसाधन जो है किसके लिए उपयोग में आते हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में। फिर इसके बाद बोला गया है, अपन ने देख लिया संसाधन और संसाधनों के प्रकार। अब आपको ये करना है कि संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है कितने प्रकारों में किया गया है तथा उनके क्या प्रकार होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है। तो आप तो बात कर रहे हैं संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। तो संसाधनों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। पहला स्वामित्व के आधार पर संसाधन, दूसरा पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, तीसरा वितरण के आधार पर संसाधन, चौथा प्रयोग के आधार पर संसाधन। अच्छा समझना, संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो चार प्रकारों में किया गया है। पहला स्वामित्व के आधार पर संसाधन, दूसरा पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, तीसरा वितरण के आधार पर संसाधन और चौथा प्रयोग के आधार पर संसाधन। इसके
इनके भी प्रकार हैं कुछ, ठीक है, उनको पढ़ेंगे अपन। स्वामित्व मतलब ऐसे संसाधन जो मानव को स्वयं के लिए उपयोगी होते हैं, मतलब मानव स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाते हैं? स्वामित्व मतलब स्वयं की आवश्यकताओं को पूरे करने वाले संसाधन स्वामित्व के आधार पर संसाधन कहलाते हैं। इनको 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, तो इनको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा वैश्विक संसाधन या विश्व संसाधन। तो पहला समझेंगे आप व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं और वैश्विक संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिनका प्रयोग मानव स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, समझ में आ गया। दूसरा राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन या वे संसाधन जिनका प्रयोग मानव राष्ट्र के कार्यों या राष्ट्र की ऐसे राष्ट्रीय संसाधन जिनका प्रयोग मानव अपने लिए करता है कहलाता है राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कौन कौन संसाधन हो गए राष्ट्र के, जैसे राष्ट्र की संपत्ति हो गया, राष्ट्र की संपत्ति को मानव अपने द्वारा उपयोग करता है कुछ न कुछ कार्यों में, ठीक है। राष्ट्र की सैन्य शक्ति हो गई और नागरिकों की देशभक्ति आदि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। और व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत व्यक्ति की स्वयं की संपत्ति हो गई, ठीक है। व्यक्ति क्या क्या करता है स्वयं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे संसाधन क्या बताएंगे, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा वैश्विक संसाधन, ठीक है, ऐसे संसाधन, ठीक है, जिनका प्रयोग मानव, ठीक है, विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे भारत कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनके लिए क्या करता है, विश्व दूसरे देशों पर निर्भर करता है, वहां से ये क्या करता है, आयात निर्यात कराता है। तो ये क्या कहलाते हैं, वैश्विक संसाधन, जो विश्व पर, जो जिस पर मानव क्या होता है, विश्व पर निर्भर रहता है, ठीक है। बाहरी देशों से क्या करता है, आयात निर्यात कराता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारे सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब इस जगह पर मिलते हैं, तो वहां से क्या करता है, ये आयात या निर्यात कराता है। फिर आते हैं पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन भी 4 प्रकार के होते हैं। इसका पहला पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक है। दूसरा है पुनः आपूर्ति योग्य संसाधन, तीसरा बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन और चौथा सनातन प्राकृतिक संसाधन। पुनः आपूर्ति हीन संसाधन, बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन, सनातन प्राकृतिक संसाधन। अब आपको पढ़ना है पुनः पूर्ति आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप हमने बताया पुनः पूर्ति आधार पर संसाधन होता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। इसका मतलब होता है ऐसे संसाधन पुनः पूर्ति मतलब जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम मानवीय कार्यों के लिए दोबारा कर सकते हैं, जैसे रासायनिक खाद। रासायनिक खाद का प्रयोग करके हम कृषि को दोबारा उपजाऊ बना सकते हैं, वहां पर फसलों को उगा सकते हैं। दूसरा आता है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आपूर्तिहीन मतलब खत्म हो जाते हैं। ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग होने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, पेट्रोल या डीजल, इनका एक बार प्रयोग हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तीसरा आता है बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका एक के बाद हम कई बार उपयोग कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, बारंबार प्रयोग, जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। एग्जाम्पल लोहा ले लो, तांबा ले लो, ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनको गलाकर या पिघलाकर
अन्य आकारों में ढाल दिया जाता है, लेकिन ये क्या होते हैं, पद्म नहीं होते, इसलिए इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं, बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन कहलाते हैं। चौथा आता है सनातन प्राकृतिक संसाधन। सनातन, सनातन धर्म आप समझे हो, मतलब प्राचीन समय से, ऐसे संसाधन जो हमें प्राचीन समय से उपलब्ध है क्या कहलाते हैं, सनातन प्राकृतिक संसाधन, और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सनातन ऐसे संसाधन जो प्राचीन समय से हमें प्राप्त हैं और क्या है, प्राकृतिक है। जैसे क्या हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गई, या सूर्य हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, नदी तालाब, ये सब क्या जाएंगे, सनातन प्राकृतिक संसाधन। अब अगला पढ़ना आपको वितरण के आधार पर संसाधन। तो वितरण के आधार पर संसाधन भी 4 प्रकार के होते हैं। वितरण के आधार पर संसाधन भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला सार्व सुलभ संसाधन, सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, दूसरा सामान्य सुलभ संसाधन, तीसरा विरल संसाधन, चौथा एकल संसाधन है। अब वितरण के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला दिया है सार्व सुलभ संसाधन, दूसरा दिया है सामान्य सुलभ संसाधन, तीसरा विरल संसाधन और चौथा क्या है, एकल संसाधन। सार्व सुलभ संसाधन को स्पष्ट करेंगे। सार्व सुलभ संसाधन मतलब, सार्व सुलभ मतलब जो सभी ऐसे संसाधन जो सभी जगह उपस्थित होते हैं, या ऐसे संसाधन जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, सार्व सुलभ संसाधन कहलाते हैं। जैसे सभी स्थानों पर क्या चीज पाई जाती है, वायु। क्या पाई जाती है, वायु। ये क्या कहलाएगी, सार्व सुलभ संसाधन। दूसरा दिया है सामान्य सुलभ संसाधन। सामान्य सुलभ संसाधन, सामान्य मतलब अधिकतर स्थानों पर, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जो अधिकांश स्थानों पर पाए जाते हैं सामान्य सुलभ संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा, अधिकांश स्थानों पर क्या पाई जाती है, कृषि योग्य भूमि, ठीक है, कृषि योग्य क्या भूमि पाई जाती है। तीसरा विरल संसाधन, ऐसे संसाधन जो सीमित स्थानों पर पाए जाते हैं या कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, विरल संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, एग्जाम्पल में रहेगा कोयला, पेट्रोल, ठीक है, यूरेनियम, ये सारे संसाधन जो होंगे विरल संसाधन कहलाएंगे। अब लास्ट संसाधन आता है वितरण के आधार पर जो वर्गीकरण किया था, उसमें लास्ट संसाधन है एकल संसाधन। स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे संसाधन जो केवल एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में क्रोमोलाइट, क्रोमोलाइट धातु एक ऐसी धातु है जो केवल ग्रीनलैंड में मिलती है। ये ग्रीनलैंड जो पाया जाता है उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है, और ये बर्फ पर जो रहता है वो बर्फ से ढका रहता है। एग्जाम्पल में एकल संसाधन मतलब क्या होता है, जो जहाँ ऐसे संसाधन जहाँ केवल, ठीक है, ऐसे संसाधन जो एक ही स्थान पर पाए जाते हैं एकल संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, क्रोमोलाइट, यह कहाँ पाया जाता है, ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड कहाँ है, उत्तरी ध्रुव में है, और यूरोप महाद्वीप के जस्ट उत्तर में है, और यह बर्फ पर क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। लास्ट में लास्ट में बचा है प्रयोग के आधार पर संसाधन। प्रयोग के आधार पर संसाधन भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला अप्रयुक्त संसाधन, दूसरा अप्रयोजनीय संसाधन, तीसरा संभाव्य संसाधन, और चौथा गुप्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयुक्त संसाधन, ठीक है, संसाधनों का प्रयोग जब तक नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं, अप्रयुक्त। जिन संसाधनों का प्रयोग न किया गया हो वो कहलाते हैं अप्रयुक्त संसाधन।
ठीक है। जैसे हमें पता है कि गाड़ी कैसे, हमारे पास एक पेट्रोल है ना, पेट्रोल बहुत सारा रखा है, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या है, गाड़ी नहीं है हमारे पास, तो हमारा पेट्रोल क्या हो जाएगा, हम पेट्रोल तो है हमारे पास लेकिन हम उसका क्या नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन सा संसाधन हो जाएगा, अप्रयुक्त संसाधन। ठीक है, तो ऐसे संसाधन, ठीक है, या वे संसाधन जो हमारे पास रहते तो हैं लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाते, कहलाते हैं अप्रयुक्त संसाधन। संसाधनों का उपयोग जब तक नहीं किया जाता वो कहलाते हैं अप्रयुक्त संसाधन। ठीक है। दूसरा, अप्रयोजनीय संसाधन। अप्रयोजनीय संसाधन वर्तमान में, ठीक है, ये क्या होते हैं अप्रयोजनीय, अप्रयोजनीय मतलब योजना। ठीक है, ऐसे संसाधन जो हमें ज्ञात होने पर भी हमारी कोई भी योजना उन पर काम नहीं करती और हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते, क्या कहलाते हैं, अप्रयोजनीय संसाधन। जैसे हमको पता है कि हमारी इसी जमीन के नीचे कोयला या यूरेनियम के पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास योजनाएं हैं, जो भी हमारे पास तकनीक है, हम उन सारी तकनीकों का उपयोग करने के बाद भी हम वो कोयला या यूरेनियम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाएंगे, अप्रयोजनीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिसमें ना तो योजना काम करती है ना कोई तकनीक और हम उन पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्या कहलाते हैं, अप्रयोजनीय संसाधन। सामान्य संख्या का संभाव्य संसाधन। संभाव्य, अभी हमने बताया संभाव्य मतलब जहां पे संसाधनों की ज्ञात होने की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, हमें पता है कि नीचे क्या है, हमें एक संभावना है, ठीक है, कि नीचे क्या है, कोयला या यूरेनियम के पदार्थ हैं, लेकिन हमारे पास जो भी तकनीक है वर्तमान में हम उन सारी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं और हम तब भी उन जो नीचे यूरेनियम और कोयला पदार्थ है उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिनकी जो हमें ज्ञात होने की, जिनकी ज्ञात होने की संभावनाएं हैं लेकिन वर्तमान तकनीक और योजना के द्वारा भी हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, संभावित संसाधन कहलाते हैं। गुप्त संसाधन। गुप्त संसाधन क्या होते हैं, जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय, जब तक किसी पदार्थ के गुण मानवीय हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक ना हो तब तक वह संसाधन क्या कहलाते हैं, गुप्त संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जब तक किसी पदार्थ के गुण मानवीय हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक ना हो क्या कहलाते हैं, गुप्त संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपको पता था प्राचीन समय में पेट्रोल का उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, जैसे पहले क्या थी, साइकिल, बैलगाड़ी, ये सब चलते थे वाहन, अब क्या हो गया, पेट्रोल का प्रयोग किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा, क्योंकि मानव को क्या हो गया, इसके गुणों का ज्ञान हो गया और मानव ने क्या किया, उसका प्रयोग वाहनों को चलाने के लिए किया। ठीक है, इस प्रकार मानव ने क्या किया, पेट्रोल को, ये पहले क्या था, पेट्रोल गुप्त संसाधन था, फिर जैसे उपयोग होने लगा तो ये क्या हो गया, प्रयुक्त संसाधन बन गया। बन जाएंगे इतने, समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, मृदा परिच्छेदिका को पढ़ना है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका, इसको एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना, एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं। संसाधन, सबसे पहले हमने बताया था संसाधन। संसाधन की परिभाषा क्या थी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी तत्व या पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल, मिट्टी, है ना, और भी जो मिट्टी, नदी, तालाब, झरने, ये सारे क्या है, अपन को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा बनाए गए हों, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी मशीन ले लो, बस, ठीक है, वाहन ले लो, ठीक है, जो अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब ले लो। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। पहला स्वामित्व के आधार पर संसाधन, दूसरा पुनःपूर्ति के आधार पर संसाधन, तीसरा वितरण के आधार पर संसाधन और चौथा प्रयोग के आधार पर संसाधन। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय और तीसरा वैश्विक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन, ठीक है, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग मानव स्वयं के हितों के लिए करता है, जैसे स्वयं की संपत्ति हो गया, स्वास्थ्य सेवा, ये सब हो गए, है ना। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन, ऐसे राष्ट्रीय संसाधन जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वैश्विक संसाधन, वैश्विक संसाधन के माध्यम से क्या करता है, मानव जो होता है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक अपने आयात निर्यात करता है, वो क्या कहलाते हैं, वैश्विक संसाधन कहलाते हैं।
पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन भी 4 प्रकारों में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक बार कर सकते हैं, जैसे खाद, ठीक है, इसका प्रयोग कृषि में करके अपन क्या करते हैं, कृषि को दोबारा उपजाऊ बना सकते हैं। पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, एक बार करने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पुनः आपूर्तिहीन संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल। बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं, ठीक है, बार बार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बारंबार संसाधन, जैसे लोहा, तांबा, ये सब हम बता दिए। सनातन प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें प्राचीन समय से प्राप्त हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, सनातन प्राकृतिक संसाधन, सूर्य, मृदा, जल, ठीक है। वितरण के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है, सार्वजनिक सुलभ, सामान्य सुलभ, विरल और एकल। सार्वजनिक सुलभ संसाधन ऐसे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध है, एग्जाम्पल में वायु। सामान्य सुलभ संसाधन ऐसे संसाधन जो अधिकांश जगहों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि। विरल संसाधन ऐसे संसाधन जो सीमित क्षेत्रों में उपलब्ध है, विरल संसाधन कहलाते हैं। एकल संसाधन जो केवल एक ही जगह उपलब्ध है, एकल संसाधन कहलाते हैं, जैसे क्रोमोलाइट, ये कहाँ पाया जाता है, ग्रीनलैंड में पाया जाता है। प्रयोग के आधार पर संसाधन हमने बताया। अप्रयुक्त संसाधन ऐसे संसाधन या जिन संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता है, वो तब तक कहलाते हैं, अप्रयुक्त संसाधन कहलाते हैं। इससे हमने एग्जाम्पल बता दिया। अप्रयोजक संसाधन ऐसे संसाधन जिन संसाधनों की खोज में हम कोई भी योजना या तकनीक, ठीक है, यूज भी करते हैं, उसके बाद भी वो संसाधन हमें प्राप्त नहीं होते, तो क्या कहलाते हैं, अप्रयोजनीय संसाधन। असंभाव्य संसाधन, ठीक है, संसाधनों का ज्ञान होने पर भी हम वर्तमान की तकनीक और योजना के द्वारा उन संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। गुप्त संसाधन, ठीक है, गुप्त संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन, ठीक है, जब तक संसाधन तब तक गुप्त रहता है जब तक कि उसके गुणों का ज्ञान मानव को नहीं होता है। जैसे हमने बताया एग्जाम्पल पेट्रोल, पहले पेट्रोल का ज्ञान मानव को नहीं था, जैसे जैसे पेट्रोल का ज्ञान हुआ उन्होंने क्या किया, इसको वाहनों में प्रयोग किया। समझाएंगे। अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं अपन, मृदा परिक्षेदिका।